हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि वालों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानती हूँ कि पिछला साल शायद आंसुओं और अकेलेपन और आर्थिक संघर्षों से भरा रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह सिंह राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिषी शास्त्र में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति, शनि और सभी की स्थिति। ये योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास खुद लिखा गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नसीब नहीं हुई वह अगले 5 महीनों में हासिल हो सकती है। यह साल संघर्ष का नहीं बल्कि विजय का साल है। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए और आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, मैं रितु आचार्य आप सभी का आपके यूट्यूब ज्ञान दर्शन ही चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो प्लीज़ पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हाइप जरूर करें। देखिए, हम ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम सिंह राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको दिलाते रहें। देखिए, आपके 5वें भाव में शुरू में धनु राशि है, वहाँ ग्रहों का एक महाकुंभ सा लगा हुआ है। मंगल जो आपके भाग्य सुख के स्वामी हैं, सूर्य जो आपके लग्नेश हैं, शुक्र जो आपके करियर के स्वामी हैं और बुध जो आपके धन के स्वामी हैं, ये सब साल के पहले ही दिन एक साथ एक ही घर में इकट्ठा हो रहे हैं। जरा सोचिए, सिंह राशि आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण पिलर भाग्य, करियर, पैसा, आप खुद, यह सब एक साथ एक ही स्थान पर। इसे हम ज्योतिषी में बुकेट ऑफ राजयोग कहते हैं। इसका असर क्या होगा? 5वां घर लक्ष्मी स्थान है। साल की शुरुआत होते ही आपको अचानक धन लाभ के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में सक्रिय हैं तो यह जैकपॉट का समय है। अगर आप छात्र हैं तो आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप कठिन से कठिन परीक्षा क्रैक कर लेंगे। और क्योंकि यह 10वें घर का स्वामी शुक्र विराजमान है, इसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी छूट गई थी या आप जॉब चेंज की सोच रहे थे तो जनवरी का महीना आपके हाथ में ऑफर लेटर थमा सकता है। लेकिन हर एक सिक्के के दूसरा पहलू भी देखने जरूरी है। इसी समय राहु आपके 7वें भाव में डटा हुआ है, शनि आपके 8वें भाव में विराजमान है, अष्टम भाव से ढैया है। 5वें घर का यह ग्रहों का क्लस्टर आपको बेहद महत्वाकांक्षी बना देगा, लेकिन 8वें घर का शनि और 7वें घर का राहु बीच बीच में स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। आपको लगेगा कि गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन अचानक कोई पारिवारिक मुद्दा या जीवन साथी के साथ तकरार आपका ध्यान भटका सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि यह साल रिबर्थ का है। दर्द होगा लेकिन परिणाम बेहद सुंदर होंगे। अब हम पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण तारीखें बताऊंगी और व्याख्या करूंगी कि उस वक्त आपके जीवन में क्या घटित होगा। अपनी डायरी और निकाल लीजिए पेन, क्योंकि ये तारीखें आपकी किस्मत बदलने वाली है, तो नोट डाउन कर लीजिए। साल की शुरुआत के तुरंत बाद 16 जनवरी 2026 को एक बहुत ही बड़ा घटना घटित होगी। मंगल देव आपके छठे भाव में यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। छठा भाव किस चीज़ का है? प्रतिनिधित्व करता है शत्रु का, कोर्ट केस का, प्रतियोगिता का, कर्ज का, नौकरी का। जब मंगल जैसा सेनापति उच्च होकर शत्रु भाव में विराजमान होता है तो शत्रु हंता योग का निर्माण होता है। इसका मतलब स्पष्ट है, अगर ऑफिस में कोई आपके खिलाफ राजनीति रचेगा, पॉलिटिक्स करेगा, तो 16 जनवरी के बाद उनका पत्ता साफ हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय सुनहरा और अवसर से भरा है। आप अपने विरोधियों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं फरवरी पर। 6 फरवरी 2026 को शुक्र जो प्रेम और विवाह के कारक है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 7वें भाव में। वहाँ पहले से कौन विराजमान है? राहु शुक्र। राहु की युति बेहद दिलचस्प होती है। राहु एक उत्प्रेरक है और वह चीज़ों को अत्यधिक तेज कर देता है। जो लोग सालों से शादी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए 6 फरवरी के आसपास अचानक बात पक्की हो सकती है। रोका या फिर सगाई के योग प्रबल हैं, लेकिन जो लोग पहले से विवाहित हैं उन्हें सावधान रहना होगा। राहु भ्रम पैदा करता है। हो सकता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक करें। याद रखिए, यह राहु का खेल है, हकीकत नहीं। 11 मार्च 2026 को गुरु जो अब तक वक्री और धीमी गति से चल रहे थे डायरेक्ट यानी मार्गी होकर रफ्तार पकड़ेंगे। गुरु आपके 11वें भाव में है यानी लाभ स्थान में है। जैसे ही गुरु रफ्तार पकड़ेंगे आपकी आय की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। पिछले कुछ महीनों में अगर भुगतान अटक रहा था, क्लाइंट्स टाल मटोल कर रहे थे, तो 11 मार्च के बाद केस फ्लो में सुधार आ जाएगा। यह समय आपकी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का है। अब हम साल के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसे गोल्डन फेज मैं कहूँगी। सबसे पहले 19 अप्रैल 2026 को शुक्र आपके 10वें भाव में अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। यहाँ मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषी में यह योग
पद प्राप्ति प्रदान करता है, यानी प्रमोशन, नई गाड़ी, ऑफिस में केबिन मिलना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य मेष राशि में उच्च होकर आपके 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में विराजमान होंगे और फिर 11 मई को मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे। सूर्य और मंगल का यह मिलन वह भी भाग्य भाव में सौभाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। इस एक महीने में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यही वह समय है जब 14 मई तक आप राजा की तरह महसूस करेंगे। अब आता है साल का टर्निंग पॉइंट 2 जून 2026। इस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, लेकिन आपके लिए 12वां भाव है। बहुत से लोग 12वें भाव के गुरु से घबराते हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए क्योंकि सिंह राशि के लिए गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं। जब 8वें घर का स्वामी 12वें घर में जाता है और वह भी उच्च का हो जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसका सीधा मतलब और सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि एक पूर्ण परिवर्तन शुरू होगा आपके जीवन में। आपकी पुरानी दिनचर्या, पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और एक नया जीवन आरंभ होगा। जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतर ग्रह गोचर कुछ हो ही नहीं सकता। पीआर वीजा या विदेश में घर खरीदना सब 2 जून के बाद संभव हो जाएगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये शुभ खर्चे होंगे। प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च करना या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना। आपका मन दुनियादारी से थोड़ा हटकर शांति और ईश्वर की ओर मुड़ेगा। जुलाई के महीने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 16 जुलाई को सूर्य भी 12वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य और गुरु का मिलन 12वें घर में होगा और छठे घर को दृष्टि देंगे। यह समय पुराने रोगों से मुक्ति पाने का है। आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाएगा। लेकिन 27 जुलाई 2026 को शनि देव 8वें भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि थोड़ा अधिक कष्टकारी हो जाते हैं। जुलाई के अंत से लेकर अक्टूबर तक आपको अपनी हड्डियों, दांतों और नर्वस सिस्टम का विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते समय या गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। सितंबर में एक चमत्कारिक योग का निर्माण हो रहा है। 18 सितंबर 2026 को मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे नीच के होते हैं, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु विराजमान हैं। जब नीच ग्रह उच्च ग्रह का साथ आता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। यह योग क्या करेगा? यह असंभव को संभव बना देगा। कोई ऐसा कार्य जो 5 साल से अटका हुआ था, कोई ऐसा वीजा जो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, कोई ऐसी जमीन जो बिक नहीं रही थी, 18 सितंबर के बाद वह अचानक सुलझ जाएगा। एक सकारात्मक स्थिति जो है आपके जीवन में बनेगी। अब साल का अंत बेहद शुभ होगा। 31 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में फिर से प्रवेश करेंगे। वहां केतु के साथ उनका मिलन होगा। इसे ज्ञान योग कहा जाता है या फिर गणेश योग। आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण आएगा। लोग आपकी सलाह लेने के लिए दौड़े और अंत में 5 दिसंबर को राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में। यह स्थिति आपको शत्रुओं से पूरी तरह मुक्त कर देगी और मानसिक शांति प्रदान करेगी। गोचर तो हमने समझ लिया, अब आपके जीवन के कुछ खास पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले धन यानी फाइनेंस की बात करें। 2026 आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर साल है। याद रखिए, 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 तक का समय आपकी हेल्थ विंडो। इस दौरान पैसा कमाइए, बचत कीजिए और 2 जून के बाद खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वे निवेश के रूप में होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के सबसे प्रबल योग मई और जून के महीनों में हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो यह साल अत्यंत ही उत्तम है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ थोड़ी चेतावनी देना जरूरी है। शनि के ढैया और 7वें घर का राहु, यह संयोजन घरेलू शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मैं सही हूँ और तुम गलत हो, यह सोच आपको त्यागनी होगी। आंकड़े बताते हैं कि आपके जीवन साथी को इस साल स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं, विशेषकर पेट या हार्मोनल मुद्दों से संबंधित। उनकी अनदेखी ना करें। जो लोग एक्स पार्टनर के वापस लौटने की आशा पाले हैं उनके लिए साल के पहले 5 महीनों में गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर होने से पुराने प्यार की वापसी संभव है। अब मैं अपने समाज की सबसे बड़ी शक्ति से बात करना चाहती हूँ। हमारी माताएं और बहनें, गृहिणियां, आप घर की नींव हैं, लेकिन अक्सर आप अपनी बात कह नहीं पाती। सिंह राशि की महिलाओं के लिए 2026 एक बेहद इमोशनली साल साबित होगा। देखिए, केतु पूरे साल आपके लगन यानी आपके मस्तक पर
विराजमान है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा कि आप सबके लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन कोई आपको समझ ही नहीं रहा। अकेलेपन का एहसास, भले ही घर में सब मौजूद हों, आपको घेर सकता है। कभी कभी बिना किसी ठोस वजह के रोने का मन आपका करेगा। यह आपकी गलती नहीं, यह केतु का प्रभाव है जो आपको अलग थलग कर रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जून 2026 तक गुरु आपके 11वें भाव में है। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती हैं तो यह समय सोने पर सुहागा है। आपकी छोटी सी बचत इस साल बड़ी हो सकती है। और एक मजेदार बात, 2 जून के बाद जब गुरु 12वें भाव में उच्च के होंगे तो घर में शुभ खर्च बढ़ेंगे। सिंह राशि की महिलाओं के लिए साल सोना चांदी खरीदने या घर को रेवेनोट कराने के लिए बहुत शुभ है। आपको पुराना सपना इस साल जरूर पूरा होगा। हाँ, शनिदेव 8वें भाव में अष्टम का प्रभाव, ढैया का प्रभाव कल्याणकारी नजर आएगा। थोड़ा कष्ट होगा, कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत आपको होंगी। महिलाएं अक्सर अपनी तकलीफें छुपा लेती हैं, लेकिन इस साल ऐसा ना करें। अगर शरीर संकेत दे रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। राहु 7वें घर में है तो पति के साथ संवाद की कमी ना आने दें। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे मन में दबाकर ना घुटे, बल्कि शांति से कह दें। आपके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। यह केतु की नकारात्मकता को घर से दूर रखेगा। अब आते हैं मानसिक स्थिति पर। 2026 में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर लड़ी जाएगी। केतु पूरे साल आपके सिर पर विराजमान है। केतु का काम काटना है, डिटैचमेंट करना है, आपको दुनिया से काटना, दूर रखना। अक्सर ऐसा लगेगा कोई आपको समझ ही नहीं रहा। गुप्त चिंताएं आपको सताएंगी, लेकिन याद रखिए केतु मोक्ष भी प्रदान करता है। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अंतर्ज्ञान यानी पूर्वाभास इतना सटीक हो जाएगा कि होने वाली घटनाओं का पहले से ही आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं 2026 को समेटूं तो कहानी कुछ यूं है कि जनवरी से मई तक का समय एक्शन और कमाई का है। खूब मेहनत करें और पैसा जोड़ें। जून से अक्टूबर का समय परिवर्तन और बदलाव का है। विदेश जाए, प्रॉपर्टी ले या खुद को नया रूप दे। और नवंबर दिसंबर का समय शांति और ज्ञान का है। लेकिन इस साल आपको सिर्फ एक गलती नहीं करनी, अहंकार और कर्ज, ये दोनों ही आपको दूर रखने हैं। सिंह राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन शनि 8वें घर में बैठकर आपके अहंकार पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपने किसी भी छोटे व्यक्ति का अपमान किया, अपने पार्टनर पर रोब जमाया, तो शनि की ढैया आपको बहुत परेशान करेगी। साथ ही जुआ, सट्टा, अत्यधिक जोखिम भरा लोन लेने से बचें। अब उपायों की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 2026 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष बन जाएगा, क्योंकि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे 9 ग्रह हमें उच्च कोटि का फल देना शुरू कर देते हैं। हमारी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई इच्छा, ऐसा कोई मनोरथ होता ही नहीं है जो ना सिद्ध हो। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जो है आप अपनी राय बताइए।